गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग जो है गॉस लॉ का एक सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे, जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट। ओके, सो जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम एक छोटा सा बना रखा है, यहाँ पे दिस इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट। ओके, जिसकी चार्ज डेंसिटी, तो जिसकी एरिया चार्ज डेंसिटी of A B C D is सिग्मा, जिसकी एरिया चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ओके, सो हमने क्या करा है, इस वाली जो ABCD जो चार्ज प्लेट है, इसका जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कितना होगा इसकी वजह से। ठीक है, सो हमने सबसे पहली बात जो है गॉस लॉ को अगर मुझे अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले मुझे गॉसियन सरफेस बनाना चाहिए। तो ये जो हमने यहाँ पे क्यूबॉइड इसके अंदर से पास करा रखा है, दैट इज द गॉसियन सरफेस। तो एक बार इसको 3D में समझ लेते हैं कि कैसे ये हमारा जो गॉसियन सरफेस एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है रियल लाइफ के अंदर। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारी वो एक चार्ज प्लेट है। ठीक है, कैसी है, इनफाइनाइट है। तो मैंने यहाँ पे जो है आपको दिखा है, दिस इज ऑफ फाइनाइट शेप। यू कैन इमेजिन कि इसका साइज बहुत बड़ा है। ओके, तो ये इनफाइनाइट साइज की जो है मान लो एक प्लेट है, इसके अंदर से मैंने क्या करा, एक ये जिस तरह से ये क्यूबॉइड आप इमेजिन कर सकते हैं, जो मार्कर है क्यूबॉइड शेप का होगा, तो इसके अंदर से मैंने क्रॉस करा दिया और पीछे की तरफ ले गया उसको। तो यू कैन इमेजिन किस तरह से ये हमारा गॉसियन सरफेस इसमें से पास हो रहा है कि इट इज पासिंग थ्रू फ्रॉम इट। ओके, इसके अंदर से पास हो रहा है। तो जैसे ये हमारे पास वो प्लेट है, जैसे यहाँ दिखा रखे, इसके अंदर से हमने इस तरह से क्रॉस करा, जैसे पेज को हमने काट के और फाड़ के उसके अंदर से पास करा रखा, लाइक दिस। सो ये हमारे पास में चार्ज प्लेट है, इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉसियन लॉ। सो जैसा कि हमें पता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक, सो अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी तो आप देख सकते हो जो AB साइड है ये फ्रंट साइड है इसकी, और जो CD साइड है बैकवर्ड साइड है। तो यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस। तो जैसे ये आपकी जो साइड है ये AB साइड है एंड ये CD साइड है। ओके, तो जो मेरा यहाँ पे इस तरह से जो गॉसियन क्यूबॉइड हमने रख रखा है, तो होना क्या चाहिए, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कुछ इस तरफ निकलनी चाहिए बाहर की तरफ, आपकी तरफ, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से निकलनी चाहिए। अगर मैं इस तरह से रखूं इसको, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर पास हो रही होंगी एंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ यहाँ से पास हो रही होंगी। ओके, तो वही चीज है यहाँ पे, मैं यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस प्रकार से इसके अंदर से एग्जिट करती हुई मुझे दिखेंगी बाहर की तरफ। ठीक है, सिमिलरली जो बैकवर्ड पोर्शन है उसके अंदर से भी कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास होती हुई मुझे दिखनी चाहिए। ठीक है, अब एज यू कैन सी जो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो केवल और केवल इस केयर शेप्ड एरिया से ही पास हो रही है, और जो दूसरा एरिया है, थर्ड एरिया जो है हमारे पास में क्यूबॉइड का, उसमें से कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो पा रही। ओके, सो अगर मैं इसके अंदर से फ्लक्स निकालना चाहूंगा तो मैं उसको 3 पार्ट्स में तोड़ सकता हूं, दैट इज फ्लक्स थ्रू सरफेस 1, फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 2 एंड देन फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 3। ओके, तो 1 एंड 2 से तो फ्लक्स होगा, थर्ड सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा मेरा 0। सो अभी इसी चीज को हम लोग इलेबोरेट करते हैं। ओके, सो according to Gauss law के अकॉर्डिंग the amount of electric flux is equal to enclosed charge divided by epsilon naught। enclosed charge का क्या मतलब है कि जो हमारा गॉसियन सरफेस है, यानी कि जो क्यूबॉइड के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला एरिया, ये अंदर का पार्ट। ओके, जो ये इतना पार्ट है, दैट पार्ट इज इनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। बाहर वाला है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, जितना कंट्रीब्यूशन होगा सिर्फ अंदर वाले की वजह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हो गया मेरा गॉस लॉ। अब क्या करते हैं, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स तीनों सरफेस का निकालना है, तो दैट इज फ्लक्स थ्रू 1 प्लस फ्लक्स थ्रू 2 प्लस फ्लक्स थ्रू 3 मस्ट बी इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो थर्ड सरफेस से फ्लक्स जो है वो नहीं पास हो रहा है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख भी रहा है आपको, केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इधर फर्स्ट सरफेस से जा रहा है और उधर सेकंड सरफेस जा रहा है, ऊपर या नीचे नहीं जा रहा कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाना चाहिए। तो 1 एंड 2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा एंड थर्ड का इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा। ओके, तो ये हमने 0 कर दिया। नाउ व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू 1 एंड 2? तो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो रहा है दैट इज E
फ्लक्स थ्रू 1 मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई पासिंग थ्रू सरफेस नंबर 1 इनटू एरिया, जितना भी इसका एरिया, लेट अस अज्यूम कि मैं इसको ए एरिया बोल देता हूँ, इसका एरिया ए है, ठीक है। इनटू में देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी आउटवर्ड, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, cos 0 डिग्री, राइट। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1 इज E इनटू ए, ओके। सिमिलरली जो सेकंड सरफेस है, सेकंड सरफेस से भी जो है इतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होना चाहिए, फ्लक्स थ्रू सेकंड नंबर सरफेस दैट मस्ट बी इक्वल टू E इनटू एरिया इनटू में cos 0 डिग्री दैट इज E इनटू ए। ये हमारे पास में फ्लक्स थ्रू 1 एंड फ्लक्स थ्रू 2 आ चुका है, इनकी वैल्यूज उठा के मैं ऊपर वाली इक्वेशन में जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो देयरफॉर ये हमारे पास में 1 का फ्लक्स है, ये हमारे पास में सेकंड का फ्लक्स है, हमें इनकी वैल्यूज उठा के ये ऊपर की इक्वेशन में पुट कर देनी चाहिए। तो देयरफॉर ठीक है, वी हैव 2 टाइम्स ई ए must be equal to charge enclosed divided by epsilon naught, right। 2 times a को इसके नीचे ले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमें निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में 2a epsilon naught। अब एक बार ध्यान से देखें, जितना एरिया इस वाले पार्ट का है, ठीक, उतना ही एरिया जो है सेकंड सरफेस का है, एंड सेम एरिया जो इनक्लोज्ड चार्ज है उसका भी तो है, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई यहां से अगर मैं इस तरह से एक गॉसियन सरफेस में बना रहा हूं, ठीक है, तो जितना जो एरिया होगा इस सर्कल का होगा, उतना ही एरिया यहाँ पे टच होते सर्कल का भी तो होगा ना, ठीक है। सिमिलरली उतना ही एरिया इसके बैकवर्ड पार्ट का होगा, तो वही चीज यहाँ पे है, जितना एरिया इस क्यूब का है उतना ही एरिया यहाँ वाले क्यूब का होगा एंड सेम एरिया पीछे वाले क्यूब का होगा। तो क्यूब बाय ए को मैं सिग्मा लिख सकता हूं, इसका मतलब ये है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये अब इस फॉर्मूले में जो है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर, देखो पहली बात तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर उसकी डायरेक्शन चाहिए तो क्योंकि ये मैंने पॉजिटिव प्लेट्स बनाई है तो उससे हमेशा आउटवर्ड गोइंग डायरेक्शंस में होगा। आउटवर्ड डायरेक्शंस को हम लोग n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई जहां पर भी मैं आउटवर्ड देखूं n यूनिट वेक्टर उसको बोलूंगा मैं, ठीक है। तो इट इज लाइक कि राइट साइड में देख रहा हूं तो राइट साइड ही आउटवर्ड है एंड लेफ्ट साइड पे देख रहा हूं तो लेफ्ट साइड ही आउटवर्ड है। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में n यूनिट वेक्टर, ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज के केस में यही मेरे पास जो फॉर्मूला बनता तो वो कैसा बनता, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी तो सब सेम होता उस सिचुएशन में, क्या चीज का डिफरेंस हो जाता, केवल डायरेक्शन का फर्क हो जाता, इससे जैसे बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अंदर की तरफ एंटर कर जाता, तो यहीं पे -n यूनिट वेक्टर हो जाना चाहिए था उसको। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से चार्जेस की वैल्यू के को हम चेंज करके पॉजिटिव से नेगेटिव करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट दिस फॉर्मूला इज कि ये फॉर्मूला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिग्मा दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, वो इस शीट की प्रॉपर्टी है, 2 एप्सिलॉन नॉट वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा बेटा, ठीक है। एज यू कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है डिस्टेंस का उसके ऊपर। तो अगर मुझे ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाना हो, क्योंकि पूरे फॉर्मूला में कहीं आर है ही नहीं, तो आर जितना मर्जी चेंज करता रहूं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा इसके केस में। तो कितनी वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पे ये कांस्टेंट रहेगा, ओके। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट plate. This is the second application of the Gauss law, okay beta। So sigma is the charge per unit area, epsilon naught is the medium। अब अगर मान लो कि मैंने इस मीडियम को चेंज कर दिया यहाँ पे कि भाई मैंने यहाँ पे वैक्यूम ना कंसिडर करके इसकी जगह किसी और मीडियम को कंसिडर कर दिया, तो मेरे फॉर्मूला में क्या चेंजेस आ जाने चाहिए, तो माय फॉर्मूला फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाना चाहिए, सिग्मा बाय 2
K epsilon naught. K is the dielectric constant of that मीडियम. ओके, सो इस तरह से अपने फॉर्मूला को मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम लोग इन केस अगर आए तो. ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज प्लेट हो गया. अब अगला जो है ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल करते हैं, इसका अगला एप्लीकेशन. यस बेटा, अब गॉस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. ओके, जैसा कि आपको दिख रहा है ये आपके पास में एक स्फेरिकल शेल है. स्फेरिकल शेल और स्फीयर में क्या फर्क होता है? स्फीयर जो होता है वो अंदर से भरा हुआ होता है, एंड शेल जैसे आपने वो जो प्लास्टिक वाली बॉल्स देखी होंगी जिससे आप लोग कभी कभी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो वो क्या होता है, उनकी केवल शेल होती है, उनके अंदर कुछ नहीं होता. ठीक है, सो दिस इज लाइक अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. अब इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से आपको जो है क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है विद द हेल्प ऑफ द गॉस लॉ. ओके, सो सबसे पहली बात तो इसकी एरिया चार्ज डेंसिटी लिखते हैं. एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर बी, let area charge density of this sphere be sigma. ओके, सो ये हो गया हमारा. तो सिग्मा का इसके अंदर फॉर्मूला जो है बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम लोग. मान लो कि इसके ऊपर पूरे के ऊपर चार्ज जो है कैपिटल Q वैल्यू का है, तो Q डिवाइडेड बाय में उसका एरिया दैट इज 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर. ओके, तो ये हमारे पास में जो चीज हमें पता है. ओके, अब इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना. तो पॉइंट इज के पिछले जो केसेस थे उसके अंदर कोई क्लोज्ड चीज नहीं थी मेरे पास. एक लाइन चार्ज है तो वो क्लोज्ड नहीं है. ठीक है, सिमिलरली जो एक प्लेन शीट है दैट इज आल्सो नॉट अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है. तो क्लोज्ड ऑब्जेक्ट के केस में हमें सिनेरियोज देने पड़ेंगे कि कहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो फॉर एग्जाम्पल आई कुड वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस स्फीयर, के इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है. फिर ये हो सकता है बिल्कुल इसके सरफेस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और फिर ये हो सकता है कि इसके बाहर जाऊं तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो हम तीनों ही सिनारियोस को कंसीडर करेंगे. तो जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है हमें कि यहाँ पे हमने मान लो इस जगह के ऊपर जो है स्मॉल r वैल्यू का जो हमने गॉसियन सरफेस बना दिया यहाँ पे स्फेरिकल शेप का. ओके, तो इसके केस में आप मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है. ओके, सो सबसे पहले इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, दैट इज मुझे अंदर की तरफ अगर निकालना है मुझे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस सिचुएशन में कैसे निकालूंगा. ठीक है, सो जैसा कि आपको दिख ही रहा है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स थ्रू द सरफेस है दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब इसके अंदर कितना प्रेजेंट है आप खुद बताओ कि जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा बाहर सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो देयरफॉर Q इनक्लोज्ड की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए. ठीक है, सो हियर फॉर दिस केस ओनली इनक्लोज्ड चार्ज इज एक्चुअली इक्वल टू 0. ओके, तो अगर इनक्लोज चार्ज 0 है तो आपका फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0. यहाँ पे 0 पुट कर दिया इस फॉर्मूला में. ठीक है, सो अगर फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी इक्वल टू 0. बिकॉज व्हाई? बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू E A cos थीटा. राइट, तो एरिया जो है स्फीयर का एरिया कभी 0 हो नहीं सकता. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ होगी, दैट मींस उसके साथ में एंगल भी जो है इसके साथ 90 डिग्री तो नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमारा 0 हो जाएगा. ओके बेटा, सो दिस इज द केस. तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट केस था, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R. तो मतलब एक चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता. इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज स्फीयर है और आप बोले कि उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 0, अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. ठीक, अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की अपने, यानी कि जब स्मॉल r इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R. तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं, अपना गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाते हैं कुछ इस तरह से. ये अपना गॉसियन सरफेस लेटर से जो हमने अपना बना लिया. ठीक, लाइक दिस. सो ये हमने अपना गॉसियन सरफेस बना लिया है. ये स्मॉल r इसका रेडियस है. इस केस में स्मॉल r इज ईदर ग्रेटर देन
और इक्वल टू कैपिटल आर, वो या तो उससे बड़ा हो सकता है या उससे बराबर हो सकता है। तो उस सिचुएशन में मेरा क्या रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि हम यहाँ पे एक बार इसको रब करके जल्दी से अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी है, इतना मुश्किल है नहीं ये वाला पार्ट। इफ स्मॉल आर इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर, जैसे कि हमने क्वेश्चन सर्फेस अपना बनाया। ओके, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो मुझे क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज, सबसे पहले लिखते हैं अपना, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब कितना चार्ज इस पूरे बड़े स्फीयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, जितना चार्ज आपके स्फीयर के ऊपर है, जो अंदर वाले कैपिटल आर रेडियस के, वो सारा का सारा आपके गॉसियन सरफेस के अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइम पे। तो देयरफॉर दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो अब मुझे अगर फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है तो दैट इज ई इंटू में जो भी आपका गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, तो दैट इज ई इंटू में 4 पाई इंटू में स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू में cos 0 डिग्री। वाई cos 0 डिग्री, देखो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। ओके, एंड एरिया वेक्टर इज ऑल्सो नॉर्मल टू द प्लेन, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो माय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। वेरी पिक्यूलियर काइंड ऑफ रिजल्ट हियर, ये बड़ा अलग प्रकार का रिजल्ट है कि E इज इक्वल टू क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज के क्यू बाय आर का स्क्वायर। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए भी यही फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसके लिए भी यही आ रहा है। क्या मतलब है इस बात का कि दिस, इसकी शेप जो है उसका आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे कुछ इफेक्ट नहीं है स्फेरिकल शेप का। ठीक है, तो अगर मैं स्फीयर के बाहर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो मैं ऐसा इमेजिन हो रहा है मुझे, जैसे जो है ये इसकी शेप कुछ है ही नहीं, ये जैसे पॉइंट पार्टिकल की तरह यहाँ पे एक रखा हुआ है हमारा चार्ज क्यू वैल्यू का, और सिर्फ उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, क्योंकि सिमिलर फॉर्मूला आ रहा है हमारे। ठीक, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज स्फेरिकल शेल फॉर रेडियस इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल आर। ओके, अगर अब इसका मुझे ग्राफ अगर मुझे बनाना हो तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए ई वर्सेस आर का, तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इस केस में जो है 1 बाय आर स्क्वायर का ग्राफ बनना चाहिए। और अपने पिछले पार्ट अभी भी करा था हमने, फॉर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 0। तो अगर मुझे इन दोनों ग्राफ्स को अब जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज माय स्मॉल आर। तो जब तक कैपिटल आर से नीचे, मतलब मान लो ये डिस्टेंस में बोल देता हूँ कैपिटल आर, जब तक मैं कैपिटल आर से नीचे के डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ तब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 चल रहा है। ओके, जैसे ही मैंने जो है यहाँ पे इधर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर पे आया मैं, तो मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दम से जो है इक्वल टू आर के ऊपर एकदम से जंप करेगा, इज इक्वल टू के क्यू बाय में कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरा, इस तरह से एकदम से जंप कर गया। फिर 1 बाय आर स्क्वायर की तरह मेरा ग्राफ वेरी करने लगा यहाँ पे, तो ये it is like this, the graph varies like 1 by r का square. Okay, so this is the graph, very important graph, कई बार पूछा गया है आपसे सीबीएसई के अंदर, तो ये जो है हम लोगों को ग्राफ याद रखना है। तो दिस वाज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। इसके और भी हम लोग एप्लीकेशंस अभी आगे कंसिडर करेंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप साथ साथ इसको पूछ सकते हैं, और अपनी फाइनल नोटबुक साथ साथ में आप बनाते रहें, जो है नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करके चले और एनसीईआरटी को साथ साथ सोल्व करते हुए चले। थैंक यू वेरी मच।